हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ट्रंप इज नाउ वेनेजुएला प्रेसिडेंट। अब देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर कोई कहे कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही प्रजा हूँ और मैं जो कुछ करता हूँ वो सब सही है, ऐसा ही कुछ आजकल अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारे सामने बहुत ज्यादा दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इतनी जबरदस्त खलबली मची हुई है, और वो खलबली मच गई है। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको भाई न्यूयॉर्क में वहां पर बुलाया गया और न्यूयॉर्क में उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए गए। क्या पूरा मामला है इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आखिरकार क्या कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति अगर है, वो किसी दूसरे देश का भी राष्ट्रपति बन सकता है? यानी कि एक राष्ट्रपति दो देशों का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या उसके अपने देश का संविधान नहीं है? क्या वहां देश में राष्ट्रपति का चुनाव संविधान से नहीं होता है कि कोई भी अगर आपके मोहल्ले में आए और दादागिरी करके कहे कि हटो, आज से इस मोहल्ले के सब कुछ सर्वे सर्वा हम हैं, या किसी कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में घुस जाए और कोई कहे आकर के कि आज से इस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हम हैं, तो क्या ये आपके सामने बहुत प्रासंगिक लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है? ये तो बहुत खराब सी बात लगती है। कुछ ऐसा ही हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो पूरा मामला क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली एक बहुत जबरदस्त ट्विटर पर एक ट्वीट इनका, ट्रंप साहब का, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, और इनका एक ट्वीट जो वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इन वायरल पोस्ट। एक वायरल हो गई पोस्ट कि भाई हम जो हैं, अब एक्टिंग के मतलब समझ गया ना, एक्टिंग के मतलब हो गया कार्यवाहक। अब वहां पर राष्ट्रपति बना दी गई है, इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर है। जो उपराष्ट्रपति थी वो वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई है। उन्होंने सीधे सीधे वहां पर जो वहां की संविधान है, उस संविधान के अनुसार उन्होंने सीधे सीधे वहां पर कह दिया कि भाई हम यहाँ पर जो हैं वो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं। इंटरिम का मतलब ये हो गया कि उन्होंने कहा कि हम तब तक हैं जब तक निकोलस मादुरो साहब आएंगे तो वही वास्तविक राष्ट्रपति होंगे, तब तक के लिए हम वहां पर राष्ट्रपति के रूप में, इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब ट्रंप साहब ने अपना एक नया गेम खेल दिया। नया गेम क्या खेल दिया? उन्होंने कहा कि भाई इंटरिम अलग है, अब हम एक्टिंग हैं, हम कार्यवाहक वहां पर राष्ट्रपति बनेंगे। क्या ऐसा संभव है संवैधानिक तौर पर? क्या वेनेजुएला का संविधान क्या इतना इतना एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्ट कर पाएगा? ये चीज जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वेनेजुएला का कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई ऐसा हो जाएगा? तो देखिए, संवैधानिक तौर पर बिल्कुल नो है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा, चलिए देखते हैं क्या पूरा मामला है। देखिए, सीधे सीधे लिखा है, स्टाइल लाइक एंड एडिटेड विकिपीडिया, पूरा लिखा हुआ है, पोस्टेड पूरा लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसा कहा है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर समझना है, ट्रंप ने खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। मादुरो को अरेस्ट करने के बाद क्या है इनका इरादा, ये बहुत ध्यान से समझना है। इनका इरादा क्या है भाई, पूरा मामला भी समझना है। मादुरो पर नार्को आतंकवाद का लगा है आरोप। अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला पर हमला कर राजधानी कराकस से राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। ऐसा उन्होंने सीधे सीधे कहा, बहुत ध्यान से समझना है। न्यूयॉर्क में बुलाया, उनके ऊपर कई सारे चार्ज लगाए, उनके ऊपर कह दिया कि भाई नार्को जो है वो टेररिज्म फैल रहा है, आप जो है वो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनके उसमें आप तस्करी में शामिल हैं, बहुत सारे उनके ऊपर चार्ज लगाए हैं। और चार्ज लगा करके उनको अपने यहाँ न्यूयॉर्क में बिठाए हुए हैं, कहा कि आपके ऊपर जब तक ये चार्ज फ्री नहीं होते तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं। अब जा नहीं सकते तो मामला फंस गया। तो उन्होंने, अब अमेरिका मनमानी कर रहा है ना, सीधे सीधे कहा। गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा ताकि तेल प्रवाह दोबारा शुरू हो सके, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई वहां पर तेल बहुत ज्यादा है। अब अमेरिका ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क में ले जाकर उन पर नार्को आतंकवाद का आरोप लगाया। ट्रंप का कहना है कि सत्ता का सुरक्षित हस्तांतरण होने तक अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा। अब देखिए, ट्रंप साहब ये बात कह रहे हैं। अब वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट थी 2018 से जो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट थी,
उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया। बहुत ध्यान से समझना है, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर बना दिया गया। अब इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया वहां पर के कोर्ट के माध्यम से बने इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है। वहां पर संविधान है, ऐसे समझना है जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है, विधि का शासन है, सब कुछ किससे चल रहा है भाई, संविधान से चल रहा है। ठीक ऐसे ही वेनेजुएला में सारी चीजें कैसे हैं, संविधान से चल रही है। तो कोई व्यक्ति अगर आकर के ऐसा कहेगा कि यार मैं हूं राष्ट्रपति तब तक जब तक नहीं हो जाएगा इनका मामला, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हलचल है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा हलचल है, क्योंकि एक देश के इंटरनल मामलों में दूसरे देश का राष्ट्रपति या दूसरे देश का पूरा प्रशासन शासन वहां पर एंटर करना, ये एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पूरी तरीके से गैरकानूनी मामला हो जाएगा। ठीक है, इतना इन्होंने ये कह दिया। अब ट्रंप के बारे में यहां पर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति दर्शाने वाली एक फोटो भी शेयर की है। विकिपीडिया पर दिखने वाले फॉर्मेट की इस इमेज के नीचे भी लिख दिया गया है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। इसके नीचे लिखा है कि जनवरी 2026 से मौजूद, यानी कि ये जनवरी 2026 से सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई ये है राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताते हुए एक बार फिर से वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक डिजिटल रूप से एडिट की गई तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उनका आधिकारिक पोर्ट्रेट दिखाया गया है। इस तस्वीर को ऑफिशियल पेज जो कि उसके फॉर्मेट में भी पेश किया गया है, जिसके नीचे लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। यह बयान ऐसे समय आया है जब 2 दिन पहले ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर वेनेजुएला के तेल राजस्व पर अमेरिका का नियंत्रण मजबूत किया है। अब देखो, ऐसा नहीं है अमेरिका के पास तेल नहीं, बहुत तेल है, लेकिन फिर भी अधिकार करना चाहता है। अब इसका अंत क्या होगा आप समझ सकते हैं ना, कि अगर एक मामले पर नियंत्रण हो गया, फिर उसके बाद में वहां का संविधान वेनेजुएला का अलग है। अगर ट्रंप की बहुत इंटरफेरेंस वहां के मैटर में हो गई, अगर क्योंकि उन्होंने जैसा एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने आप को मान ही लिया, फिर आगे आने वाले समय में एक व्यक्ति 2 देशों का राष्ट्रपति, एक अंतरराष्ट्रीय भूचाल की स्थिति आएगी। क्या इसमें सारे के सारे कंट्रीज और यूएनओ और सारे के जो डिफरेंट कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, क्या उनका भी इंटरफेयर आएगा? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, अगर मामला शांत ना हुआ तो। ठीक है, इस आदेश के तहत अमेरिका में रखे वेनेजुएला के तेल फंड्स को सुरक्षित किया गया है, ताकि उनका इस्तेमाल अमेरिकी विदेश नीति के अनुरूप किया जा सके, यानी कि सब कुछ अपने आप में कंट्रोल लेने की एक कोशिश की गई है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एक सैन्य कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया था। माडुरो पर अमेरिका में ड्रग्स तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और अब उनके खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है। और माडुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला की कमान अब अमेरिका के हाथ में होगी। अब उन्होंने खुद को उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बता दिया। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, ये कह सकते हैं ना कि चिंगारी हमने लगा दी है और हम इसको फूंक मार मार के आग में परिवर्तित कर देंगे। तेल के मुद्दे को लाएंगे, नियंत्रण लेंगे, अंदर घुसेंगे, दादागिरी करेंगे और दादागिरी करके हम पूरा कैप्चर करेंगे। ये इतना पॉसिबल नहीं है। अगर देखेंगे संवैधानिक रूप से इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज भी आगे आएंगे, बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आगे आएंगे। बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी अगर मामला ये जल्दी सुलटा नहीं तब। हालांकि वेनेजुएला में इंटरिम नेतृत्व का गठन देश के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस और संवैधानिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया के तहत किया गया है। डेल्सी रॉड्रिग्स, ये जो वाइस प्रेसिडेंट थी 2018 से, इन्हीं को इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर डिक्लेयर किया गया है, वहां की सरकार के द्वारा, वहां के जो संविधान है उसके माध्यम से, वहां के कोर्ट के माध्यम से वहां पर इनको इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर बनाया गया था। उन्होंने सीधे सीधे कहा भी था कि मैं तभी तक हूं इंटरिम प्रेसिडेंट जब तक निकोलस माडुरो साहब नहीं आ जाते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो वास्तविक राष्ट्रपति वही होंगे। ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वहां पर कहा था। अब देखिए, डेल्सी रॉड्रिग्स को नेशनल पार्लियामेंट के अध्यक्ष और उनके जो भाई हैं जॉर्ज रोड्रिगेज, उनको शपथ दिलाई गई थी।
इसके बावजूद ट्रंप ने देश की संप्रभुता को नजरअंदाज किया। देखिए बहुत बड़ा मामला है ये। मामला क्या है मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई, आप ऐसे समझ सकते हो, संप्रभुता को सीधे झटका है सॉवरेंटी को झटका है ना। बस सॉवरेंटी को सीधे सीधे झटका है। हमारा भी देश का संप्रभु मतलब समझते हो ना, जैसे हमारे यहाँ क्या है, जनता संप्रभु है। जनता कहा गया ना कि डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ऐसे ही हर कंट्री का एक ना कि जो सॉवरेंटी के जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। तो संप्रभुता का सीधे बहुत बड़ा झटका वहां पर लगा है। इससे सॉवरेंटी अगर टूटेगी तो अंतरराष्ट्रीय जो संवैधानिक मामले हैं उनमें भी दखलंदाजी होगी, और उनमें भी फिर सीधे सीधे एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा कि हम एक देश का जो मामला है, एक देश का संविधान जो है वो दूसरे देश के संविधान में इंटरफेयर कर रहा है, एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान पर लागू हो रहा है। हालांकि एक व्यक्ति को आप ले गए और उनके ऊपर नार्को वगैरह के ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने लगाई हैं, तो उसका केस चल रहा है वहां की कोर्ट में, वहां से आप करिए फाइनल। अदरवाइज उस कंट्री में आप सीधे इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से मुझे तो एक गैर जिम्मेदाराना लगता है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरी तरीके से असंवैधानिक सा मामला ये हम लोगों को लगता है। ठीक है, अब देखिए ट्रंप का जो कार्यकारी आदेश था उसमें थोड़ा सा समझिएगा। 4 जनवरी को ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया था कि अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधे शासन करने का इरादा नहीं है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयानों से यह साफ होता है कि जब तक उनके रणनीतिक और कारोबारी हित पूरे नहीं होते हैं, अमेरिका की पकड़ वेनेजुएला पर बनी रह सकती है। अब देखिए कितना ये अगर एक प्रेसिडेंट का ये बयान है, उन्होंने सीधे कहा कि अमेरिका का वेनेजुएला पर सीधे शासन करने का इरादा नहीं है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयानों से साफ होता है कि जब तक उनके रणनीतिक और कारोबारी हित पूरे नहीं होते हैं तब तक, यानी कि मामला क्या है, तेल का मामला है। कैप्चर कर लो सब, नियंत्रण में ले लो, भंडार है नियंत्रण में ले लो। तो यह पूरा मामला है कि कारोबारी हित के मतलब सीधे तेल के ऊपर टारगेट है। दूसरी बात, वहीं ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया और अमेरिका में रखे गए वेनेजुएला के तेल राजस्व को सुरक्षित किया गया। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक यह आदेश लेनदारों को इन फंड्स तक पहुंचने से रोकता है और कर्ज या कानूनी दावों के निपटने के लिए इनकी जब्ती पर भी रोक लगाता है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य इस धन को सुरक्षित रखना है ताकि इसे अमेरिका विदेश नीति की प्राथमिकताओं के अनुरूप इस्तेमाल किया जा सकते, यानी कि अमेरिका केवल वेनेजुएला के माध्यम से अपने कारोबारी हितों की 100% पूर्ति करना चाहता है, जो कि एक देश के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने लिए, अपने देश के उन्नति करने के लिए होते हैं, कोई दूसरे देश के उन्नत करने के लिए तो है नहीं। तो ये एक तरीके से कैप्चर्ड मामला सा हम लोगों को लगता है। आदेश में यह कहा गया है कि विदेशी सरकारी जमा कोषों में रखे गए वेनेजुएला के तेल से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल वेनेजुएला में शांति, समृद्धि और स्थिरता के समर्थन के लिए किया जाना चाहिए। इस आदेश पर शुक्रवार को सिग्नेचर किए गए। एक्सॉन मोबिल और कोनोकोफिलिप्स सहित कई कंपनियों ने वेनेजुएला पर लंबे समय से दावे हैं उनके। करीब 2 दशक पहले उनकी संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण के बाद से अब भी अरबों डॉलर की राशि पाने के हकदार है, यानी उन्होंने कहा कि भाई अभी भी हमारा पैसा जो है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला है। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में डिक्लेयर जरूर किया है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है। दूसरी चीज, संप्रभुता के मामले में सीधा सीधा करारा झटका है और पूरा देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टूटेगा। अब जब एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब इंटरिम प्रेसिडेंट हैं तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने की आवश्यकता क्या है? पहली चीज, अगर किसी देश में वहां पर पूरा का पूरा कोर्ट है, पूरे का पूरा संविधान बना हुआ है, तो उस देश को उसके संविधान और कोर्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए। उसमें किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की इतनी दखलंदाजी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्वस्थ दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं ले जाती है। इससे कहीं ना कहीं एक बहुत ही
करारा झटका वेनेजुएला का तो है ही, साथ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक बहुत ही करारा झटका है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीएससी है या आरएएस का आपका राजस्थान का जो एग्जाम है, उसमें भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो रणनीति है, या वेनेजुएला या अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के ऊपर जो जबरन जो कार्यवाही की जा रही है, क्या ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से उचित है या अनुचित है। इस तरीके से लॉन्ग आंसर आपके लिए हमेशा मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ सकता है। दूसरा, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भाई वेनेजुएला के कैपिटल क्या है, वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति जो हैं, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर है, उनका नाम पूछा जा सकता है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, वेनेजुएला के तेल भंडारों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में यह आपका इंटरनेशनल रिलेशन का आईआर का एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।